रिपोर्ट प्राइम न्यूज। खबर अब देहरादून से, जहां लालपुल पर हुआ बस हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि हमारे सिस्टम की उस खस्ताहाल व्यवस्था का आईना है, जहां रोजाना लाखों यात्रियों की जिंदगी दांव पर लगी है। एक चलती सिटी बस अचानक सड़क किनारे बैठे 5 लोगों को रौंद देती है। जांच में पता चलता है कि ड्राइवर को अचानक हार्ट अटैक आ गया था। अब सवाल ये कि क्या यह हादसा टाला जा सकता था? हमारे इस खास पड़ताल में जो सच सामने आया है वो वाकई में डराने वाला है। देहरादून के लालपुल हादसे ने पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या सड़कों पर दौड़ रहे भारी वाहनों का सिर्फ तकनीकी रूप से फिट होना ही काफी है, या फिर उसकी स्टीयरिंग संभालने वाले चालक का भी नियमित रूप से फिट होना उतना ही जरूरी है। अगर मौजूदा व्यवस्था पर गौर करें तो परिवहन विभाग 8 साल से कम पुराने व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस हर 2 साल में कराता है और 8 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए ये फिटनेस हर साल अनिवार्य की गई है। लेकिन जब बात गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर की आती है तो नियम बेहद लचीले हो जाते हैं। चालकों का मेडिकल टेस्ट केवल ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय या फिर उसके रिन्यूअल यानी नवीनीकरण के समय ही किया जाता है। इसका मतलब ये है कि एक बार जमा की गई मेडिकल रिपोर्ट अगले 5 सालों तक वैध रहती है। अब बड़ा सवाल ये है कि यदि इस 5 साल के लंबे अंतराल के बीच चालक को हार्ट, ब्रेन, आंखों या किसी अन्य गंभीर बीमारी की शिकायत हो जाए तो उसके नियमित अनिवार्य जांच करने का हमारे सिस्टम के पास कोई प्रावधान नहीं है। सड़कों पर दौड़ते इन खतरों के बीच नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। अगर सिर्फ विकासनगर इलाके के सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ कुल 80,000 वाहनों के बीच करीब 234 बसें और 6800 व्यावसायिक वाहन पंजीकृत हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 39 वाहन बिना किसी वैध फिटनेस के ही सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। हालांकि विभाग की तरफ से सख्ती का दावा किया जाता है, जिसके तहत पिछले वर्ष 16,000 चालान करके 3 करोड़ 41 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया और इस वर्ष भी अब तक 2800 चालान कर 55 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला जा चुका है। ड्रिंक एंड ड्राइव के भी कई मामले पकड़े गए हैं, लेकिन इन लगातार हो रहे चालानों के बाद भी सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या हमारी सड़कें वास्तव में सुरक्षित हो पा रही है। चिंताजनक आंकड़ों का ये खेल सिर्फ कस्बों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी देहरादून की तस्वीर भी डराने वाली है। देहरादून में इस वक्त करीब 24,000 सार्वजनिक व्यावसायिक वाहन रजिस्टर्ड है, जिनमें 250 के करीब सिटी बसें, 12,409 टैक्सी यानी मोटर कैब, 5,213 मैक्सी कैब और 2,180 ऑटो रिक्शा शामिल हैं। इसके अलावा पूरे उत्तराखंड में करीब 12,000 स्कूल बसें और वैन रोज मासूम बच्चों की जिंदगी की जिम्मेदारी लेकर उन्हें स्कूल पहुंचाती है। हाल ही में परिवहन विभाग ने देहरादून में मानकों के विपरीत चल रही 22 स्कूल बसों और वैन पर कार्रवाई तो की, लेकिन ये कार्रवाई पूंछ के मुंह में जीरे के समान है, क्योंकि रोजाना लाखों नौनिहाल इन्हीं चालकों के भरोसे सड़कों पर सफर कर रहे हैं। उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली 4 धाम यात्रा के दौरान तो ये खतरा कई गुना और बढ़ जाता है। हर दिन हजारों की तादाद में व्यावसायिक वाहन इन बेहद संकरे और खतरनाक पहाड़ी रास्तों पर दौड़ते हैं। तीखे मोड़, लंबी दूरी और बिना आराम किए लगातार ड्राइविंग के बीच यहाँ गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर का शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना सबसे अहम हो जाता है। लेकिन मौजूदा ढीली व्यवस्था के कारण यदि किसी चालक को बीच यात्रा में अचानक हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक या आंखों के आगे अंधेरा छा जाने जैसी समस्या हो जाए तो उसके परिणाम कितने भयावह हो सकते हैं, इसकी कल्पना भी रोंगटे खड़े कर देती है। लालपुल का दर्दनाक हादसा इसी बड़े खतरे की एक गंभीर चेतावनी है। हालांकि परिवहन विभाग इन तमाम कमियों और आरोपों से सीधे तौर पर इत्तेफाक नहीं रखता। विभाग का साफ तौर पर तर्क है कि सभी व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस मोटर वाहनों नियमों के अनुसार तय समय पर ही कराई जाती है। विभागों के मुताबिक लालपुर में बने हाईटेक ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन सहित अन्य अधिकृत केंद्रों पर वाहनों की पूरी तकनीकी जांच की जाती है। साथ ही अधिकारियों का कहना है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उसके रिन्यूअल के समय मेडिकल टेस्ट पूरी तरह अनिवार्य है और चिकित्सकीय रूप से अनफिट पाए जाने पर किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया जाता। इसके अलावा विभाग का दावा है कि वो समय समय पर सड़क सुरक्षा अभियानों के तहत चालकों के स्वास्थ्य और आंखों की
जांच के लिए विशेष शिविरों का भी आयोजन करते रहते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि विकास नगर कार्यालय जो है 2014 में खुला है। इसके पहले देहरादून ऑफिस के अंडर में ही ऑफिस था। तो देहरादून से यदि एक ऑफिस अलग हुआ तो उसके बाद से यहाँ पे लगभग 80,000 गाड़ियाँ यहाँ पंजीकृत हुई हैं। और जिनमें से अगर हम व्यावसायिक वाहनों को हम माने या परिवहन यान को हम माने, जिसमें कि हमारे यात्री वाहन और भार वाहन दोनों शामिल होते हैं, ई रिक्शा, टेम्पो, विक्रम, ट्रक, ट्रैक्टर ट्रॉली, बसेस, तो ये लगभग करीब 6700 गाड़ियां ऐसी हैं जो कमर्शियल गाड़ियां हैं। इनमें बसों की संख्या लगभग 250 के लगभग 234 के लगभग बसेस हैं। सर, वाहन और चालकों की फिटनेस जांच कब कब कराई जाती है? देखिए, फिटनेस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट एक व्हीकल का डॉक्यूमेंट है। इसको रोड वर्दीनेस कहते हैं। तो ये देखा जाता है कि कमर्शियल गाड़ियां जब चलती हैं तो उसको आम आदमी उसकी सर्विस अवेल करता है, तो ये देखा जाता है कि उसकी फिटनेस होनी चाहिए। तो इसमें नियम ये है कि नई गाड़ियों का प्रत्येक 2 साल पे फिटनेस होनी चाहिए 8 साल तक। देखिए, जो भी व्यावसायिक वाहन चल रहे हैं उनकी नियमानुसार अगर वाहन 8 साल से कम अवधि का है तो प्रति 2 साल में, और अगर वाहन को रजिस्टर हुए 8 साल से अधिक हो गए तो प्रति साल उसकी फिटनेस कराई जाती है। फिटनेस की जो जांच होती है वो वर्तमान में ATS ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, जो कि हमारे लालपुर में है, रुद्रपुर क्षेत्र का, वहाँ पर होती है। परिवहन विभाग के अधिकारी भले ही कागजों और दावों में सब कुछ दुरुस्त होने की बात कह रहे हों, लेकिन धरातल की हकीकत इन दावों से बिल्कुल जुदा है। विभाग के इस दलील और जमीनी दावों के बीच जनता और अभिभावकों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जब इस पूरे मामले को लेकर आम लोगों से बात की गई तो उनका दर्द और नाराजगी साफ तौर पर झलक उठी। आइए सुनते हैं कि विभाग के इन दावों पर तमाम अभिभावकों का क्या कुछ कहना है। ये जो परिवहन विभाग द्वारा जो ये स्कीम अपनाई गई है, ये एकदम बिल्कुल गलत है ये स्कीम। क्योंकि देखिए, 5 साल में किसी की मेंटली स्टेटस हम ये सोचे कि वो स्टेबल है, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। आजकल तो 1 महीना 2 महीने में हम देख पा रहे हैं कि लोग मेंटली इतने परेशान हैं, उसके बाद फिजिकली एंड देन इमोशनली। तो उन सारी चीजों को देखते हुए ये चीजें बहुत गड़बड़ है। तो इस चीज को जो परिवहन विभाग के ऑफिसर्स हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज की समय समय पे जांच की जाए। और देखिए, आजकल हेल्थ चेकअप हर ग्राम पंचायत में हर महीने ही कराए जाते हैं। देखिए, जो फिटनेस का जो मामला है, ये एक बहुत ही बड़ा लूप होल है जो परिवहन विभाग के एंड से जो हमें देखने को मिलता है। जो फिटनेस है वो लाइसेंस बनाते वक्त एक ही बार होती है, वो भी सिर्फ कागजों तक रह जाती है सीमित। जो प्रॉपर फिटनेस होती है, जो मेडिकल टेस्ट होता है, वो बिल्कुल नहीं होता है। और लाइसेंस बनने के बाद जब वाहन चालक अपने वाहन को सड़क पर लेकर जाता है, उसके बाद उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, कुछ होता है, उसके बाद भविष्य में भी कुछ दुर्घटना घटती है, तो उससे भी उसकी जो है हेल्थ पर असर पड़ सकता है और उसका भी दोबारा से फिटनेस टेस्ट होना चाहिए फिजिकल। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी लालपुर पे एक हादसा हुआ था, चलते ड्राइवर को उसको हार्ट अटैक हो गया था, तो उनके हेल्थ चेकअप होने चाहिए, उनके स्वास्थ्य का उनका ध्यान रखना चाहिए। उससे जो है हमारा यातायात सुरक्षित रहेगा, सड़क पर चलने वाले यात्री सुरक्षित रहेंगे, और शासन प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरा इसमें यही एक सजेशन है, ताकि सब सुरक्षित रहें। चालकों का तो कभी फिटनेस होता है नहीं, प्रशासन की लापरवाही है उसमें। उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए टाइम टू टाइम। ये कितना रिस्की है? सबसे ज़्यादा रिस्की है मेरे हिसाब से। तो उनका तो कम से कम साल में एक बार नॉर्मल चेकअप, रूटीन चेकअप होना ही चाहिए। क्या लगता है कि चेकअप क्यों नहीं हो पा रहा है? लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही, ड्राइवर की लापरवाही। परिवहन विभाग भले ही कागजी नियमों और समय समय पर लगने वाले जांच शिविरों की दुहाई देकर अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि जब लाखों यात्रियों की जिंदगी किसी एक चालक के हाथ में सौंप दी जाती है, तब 5 साल में सिर्फ एक बार होने वाले मेडिकल टेस्ट किसी भी सूरत में पर्याप्त नहीं माना जा सकता। लालपुर के इस हादसे ने सिस्टम के खिलाफ एक नई बहस छेड़ दी है। अब समय आ गया है कि सिर्फ गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की चिंता छोड़ व्यावसायिक चालकों की नियमित और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच का कड़ा नियम बनाया जाए, ताकि कल को कोई और बेकसूर परिवार इस खस्ताहाल व्यवस्था की भेंट ना चढ़े।
देहरादून से महेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो चलिए, आज तमाम बड़ी खबरों पर हमने विस्तार से आपके समक्ष जानकारी रखी। ये वो खबरें हैं जिनका सरोकार सीधे आपसे है, और बियॉन्ड हेडलाइंस में हम सिर्फ उन खबरों की बात नहीं करते जो सुर्खियां बनती हैं, बल्कि सुर्खियों से परे भी जो खबरें हैं जिनका सरोकार आपसे है, वो भी आपके समक्ष लाने की कोशिश हमारी रहती है। देखते रहिए प्राइम न्यूज।